आज मैं आपके सामने खुशवंत सिंह की बुक टाइगर टाइगर, जिस पे अभी तक कोई रिव्यू नहीं आया है, तो मैंने सोचा कि इस पर क्यों ना एक नया वीडियो डालूं, एक नया रिव्यू डालूं, जिसमें मुझे खुशवंत सिंह का बड़े मिस्ट्रियस लगते हैं, रहस्यमय लगते हैं और उनका अंदाज़े बयां भी बहुत खूबसूरत है। मुझे वो हमेशा से आकर्षित करते रहे। उन्होंने औरतें लिखी, ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा, पर उनका ये एकलौता नाटक है और इस नाटक में भी उन्होंने अपनी चिर परिचित शैली से लोगों का मनोरंजन किया है, लोगों के बारे में, और एक डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू कि आज जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसका बहस का मुद्दा क्या होता है, उस मुद्दे पर उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। तो इसे आपको पढ़ना चाहिए और मैं इस पर थोड़ा सा सारांश बताना चाहूँगी कि इसमें रिसेप्शनिस्ट यास्मीन एक ऐसा स्त्री पात्र है जो सबको समझते हुए भी कुढ़ता रहता है और जानता है कि ये सारे लोग क्या, बुद्धिजीवी लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और करते क्या है, कथनी और करनी में उनके कितना फ़र्क होता है। तो इस बुक पर मैंने एक रिव्यू इसलिए किया क्योंकि इस का एक कथानक एकदम नया है कि एक रिसॉर्ट या एक होटल बनता है इस जंगल के बीच में और बहुत सारे लोग उस जंगल में आते हैं और जंगल में आकर अपने जीवन को उस भीड़ भाड़ वाली जगह से अपने आप को खूबसूरत तरीके से अपना जीवन बिताना चाहते हैं। तो वह होटल जंगल के घने जंगलों के बीच में था और उसके आसपास एक गांव था। उसमें एक टाइगर होता है, आदमखोर, और जो लोगों को मार देता है, खा जाता है। तो माथुर इसमें एक डायरेक्टर है जो उस होटल को चलाता है और महाराजा हैं उसमें जो 30 वर्ष के हैं और श्यामनगर के हैं। विदेशी मेहमान में 2 हैं, श्नेडरमैन और उनकी पत्नी। श्नेडरमैन और उनकी पत्नी 2 लोग वो हैं और एक हिप्पी टाइप का युवक है जो हिप्पी तो है परंतु वो ही टाइगर को मारता है। और ये सारे लोग केवल बात करते हैं, शराब पीते हैं और शवाब की बातें करते हैं। इसमें थोड़ा सा मनोरंजन है, थोड़ा सा कटाक्ष है, थोड़ा सा शराब भी है और संस्कृत जब सब मिलते हैं तो अभिजात वर्ग अपने तनाव को कैसे ढीला करता है, कैसे छोड़ता है, इस नाटक में बखूबी दिखाया गया है। महाराजा माथुर को उकसाते हैं कि टाइगर जो आदमखोर हो चुका है उसे उसने मार देना चाहिए क्योंकि वो गांव के लोगों का नुकसान कर रहा है और किसी भी समय वो इस होटल में भी आ सकता है और आपके आने वाले मेहमानों को दुखी कर सकता है, खा सकता है, मार सकता है, चोट पहुंचा सकता है। परंतु वह केवल बात माथुर साहब करते हैं और उनके अंदर हिम्मत नहीं आती कि वह उस आदमखोर हो चुके टाइगर को या तो उसे किसी सरकारी पिंजड़े में भेज सकें या इसका कोई हल निकाल सकें। हर काम के लिए जाम है, सद्भावना के लिए भी इन बुद्धिजीवियों को जाम चाहिए। हर खुशी के लिए जाम है, दुख के लिए भी जाम है। सिर्फ शराब और जो वीर बजरंगबली का कथन आता है, जब वह उनका किस्सा सुनते हैं तो उसके लिए भी वो जाम से जाम टकराते हैं। मतलब उनकी खुशियों, उनके दुख, उनकी समस्याएं सब कुछ जाम पर ही टिकी होती है। हिप्पी कॉनराइन स्मिथ टाइगर को समाप्त करता है और जंगल को उससे मुक्त कराता है, गांव वालों को उससे मुक्त कराता है क्योंकि वह गांव में कई हत्याएं या कई लोगों को खा चुका होता है या मार चुका होता है। अब जीवन में ये है कि जो साधारण लोग होते हैं वो भावना प्रधान होते हैं और भावना में बहकर काम करते हैं, परंतु जो बुद्धिजीवी होते हैं वो यथार्थवादी होते हैं और काम निकालना जानते हैं। आदमखोर को जो हानिकारक है उसे
समाप्त कर देना चाहिए, उसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। ये देखते हुए दुनिया एक देश दूसरे देश से बड़ा बम बना रही है और सांस्कृतिक विरासत और देश और समाज को ख़त्म करने के लिए एक से बड़े एक वेपन बन रहे हैं, बम बन रहे हैं और बड़ी बड़ी मशीनें तैयार हो रही हैं। इस भारतीय संस्कृति में इस बात को दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि मनुष्य को जो हानिकारक चीज़ें हैं समाज की, उन्हें हटाना पड़ेगा। इस पुस्तक का यही उद्देश्य है जो मैंने पढ़ा। आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आपने मुझे थोड़ा सा और प्यार दिया तो मैं और भी वीडियो बनाती रहूँगी, लिटरेचर रिव्यू करती रहूँगी और आप लोगों के सामने आती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।